नमस्कार, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस जयपुर पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, घर पे रहिए। आप सभी को पता है कोविड-19 की सेकंड लहर का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो घर पे रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपने परिवार वालों को भी गाइड कीजिए। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलिए, घर में रहिए। प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पर्सनली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जो आपको पीछे बोर्ड पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, पीछे देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है तो उसका 40वां पद ज्ञात कीजिए। अपने को फाइंड करना है 40वां पद। अब देखिए, जो इसमें दे रखा है वो लिखते हैं अपन। देखिए दे रखा है, जो लिख देंगे गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब हो गया दिया है। अब देखिए, अपने को दे रखा है छठा पद A6 बराबर अपने को दे रखा है कितना, 19। यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। और A17 बराबर अपने को दे रखा है 41। बोलो दोस्त, बात क्लियर है। A6 का मतलब हो गया A + 5D। A5 + 5D बराबर कितना, 19। समीकरण नंबर 1 हो गया। A17 का मतलब हो गया A + 16D बराबर कितना हो गया, 41। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखिए A + 16D बराबर कितना आ गया, 41। A + 5D बराबर कितना आ गया, 19। लेस कीजिए, माइनस माइनस। A में से 1 गया तो कट गए, तो 16 में से 5 गए तो 11D बच गया, और 41 में से 19 गए तो 22 बच गया। तो D बराबर कितना आ गया, 22/11। बोलो दोस्त, बात क्लियर है। तो D बराबर कितना, 2। बोलो बोलो बोलो। D का मान 2 आ गया। तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए A + 5 की जगह 2 रख दीजिए। D का मान 2 रख दीजिए, बराबर कितना, 19। A + 10 बराबर कितना, 19। तो A बराबर कितना आ गया, 19 माइनस का 10, पक्षांतर कर दिया तो A का मान कितना आ गया, 9। D का मान 2, A का मान कितना, 9। अपने से पूछा क्या है, A 40वां पद। तो A 40 बराबर कितना, A + 39D। A का मान कितना, 9 है। D का मान कितना, 2 है। रख दीजिए। 9 ऐसे कैसे, 39 दूना 78 होता है। 78 और 9 कितने हो गए, 87, 87। तो उसका 40वां पद कितना आ गया, 87। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट कीजिए फिर बच्चे क्वेश्चन। बहुत ही आसान और शानदार मेथड बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। मैं उम्मीद करता हूं अपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी के, क्वेश्चन नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 तथा -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसका हल देखते हैं अपन। नोट कीजिए क्वेश्चन।
कौन सा पद शून्य होगा? क्वेश्चन को नोट कीजिए। देखिए अब इसका हल देखिए, अपने को जो दे रखा है वो पहले लिख देंगे। सबसे पहले गिवन दैट दिया है, जो दे रखा है वो लिख देंगे, दिया है। देखिए फिर बच्चे तीसरा पद a3 बराबर अपने को दे रखा है कितना, 4, और a9 बराबर अपने को दे रखा है -8। a3 का मतलब हो गया a + 2d बराबर कितना आ गया, 4, समीकरण नंबर 1 हो गया। a9 का मतलब हो गया a + 8d बराबर कितना हो गया, -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए a + 8d बराबर -8 आ गया, a + 4d बराबर कितना आ गया, -4d बराबर 4 आ गया, माइनस 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 ये कट गया, 8d में से 4d गया तो 4d बच गया, -8 और -4 माइनस के 12 आ गया। सॉरी यहाँ पर 2d है, मैंने गलत लिख दिया 2d, यहाँ पर 2d है तो 2d बच, 8d में से 2d गया तो 6d बच गया, तो d बराबर कितना आ गया, -12/6। तो d का मान कितना आ गया, 6 दूनी 12 -2। इस d का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए a + 2 d का मान रख दीजिए 2 बराबर कितना आ गया, 4। तो a - 4 बराबर कितना आ गया, 4। तो a बराबर कितना आ गया, 4 + 4, तो a का मान कितना आ गया, 8। a का मान 8 आ गया, d का मान -2 आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। नोट कर लीजिए एक बार यहाँ तक क्वेश्चन को, नोट कीजिए क्वेश्चन यहाँ तक। सबसे पहले यहाँ से d निकाला, फिर a निकाल लिया, तो यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार नोट कीजिए क्वेश्चन को, नोट कीजिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। फिर आगे देखिए एक बार, आगे देखिए। अपने से पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी n की वैल्यू पूछी है। अपने को देखो a का मान दे रखा है कितना, 8, d का मान कितना आ गया, -2, an की वैल्यू अपने को 0 दे रखी है और पूछा n का मान पूछा अपने से, फाइंड करना n। मैंने सूत्र बता रखा है an बराबर कितना होता है, a + n - 1 × d। सारे मान दे रखे रख दीजिए। इसका मान दे रखा है 0, a का मान 8 दे रखा है, n का मान नहीं दे रखा, d का मान कितना दे रखा है, -2। अब देखिए 0 ऐसे कैसे आ गया, 8, इसको गुणा कर दीजिए, -2n, -2 को -1 से गुणा किया तो प्लस का 2 हो गया। 0 बराबर कितना आ गया, 8, ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2n प्लस का 2। अब देखिए 0 बराबर कितना हो गया, 8 और 2 कितने हो गए, 10 माइनस का 2n। अब देखिए इधर देखिए 10 - 2n बराबर कितना, 0, तो माइनस का 2n बराबर कितना, 0 - 10, तो माइनस का 2n बराबर माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2n बराबर कितना, 10, तो n बराबर कितना आ गया, 10/2, तो n का मान आ गया 5। कितना आ गया, 5। नोट कीजिए, आंसर आ गया 5। अतः पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिए एक बार। तो उसका पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का, क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर श्रेणी का
तीसरा पद, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात करो। क्वेश्चन को नोट कीजिए मेरे बच्चे। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इस 5वें क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसका हल देखते हैं। बहुत इजी है ये भी, नोट कीजिए क्वेश्चन 5। अब देखिए इसका हल देखिए मेरे बच्चे, हल देखिए इसका मेरे बच्चे। अब देखिए हल देखिए, गिवन दैट तीसरा पद यानी A3 बराबर अपने को दे रखा है 16। A3 का मतलब A प्लस 2D दे रखा है कितना 16। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे देखिए, ये अपने को दे रखा है सातवां पद उसके 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। बोलो दोस्त बात क्लियर है। तो ये कहानी बोलना चाह रहा था वो ये, सातवां पद है उसके 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। अब देखना दोस्त, A7 का मतलब कितना होता है पता है। A7 क्या होता है पता है, A प्लस 6D माइनस 5। A5 का मतलब होता है A प्लस 4D बराबर कितना आ गया 12। बोलो दोस्त बात क्लियर। तो A प्लस 6D, जब इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस A माइनस 4D बराबर कितना आ गया, माइनस A से प्लस का A कट गया, 6D में से 4D गया तो कितना बच गया 2D बराबर कितना आ गया 12। तो D बराबर कितना आ गया 12/2। तो D का मान कितना आ गया दोस्त 6। D का मान कितना आ गया 6। D का मान 6 आ गया तो समीकरण 1 में रख दीजिए। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर A प्लस 2 D का मान 6 रख दीजिए बराबर कितना आ गया 16। A प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना आ गया 16। तो A बराबर कितना हो गया 16 माइनस 12। तो A का मान कितना आ गया 4। A का मान कितना आ गया 4। A का मान 4 आ गया, D का मान 6 आ गया। तो अपने से पूछा क्या है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी तो देखिए अतः AP कैसे निकालेंगे, देखिए AP कैसे निकालेंगे। A1 बराबर होता है A, तो A1 बराबर कितना आ गया, A का मान कितना आ गया 4, ठीक है। A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस का D, A1 कितना 4, D का मान कितना 6, कितना आ गया 10, ठीक है। A3 बराबर कितना होता है A2 प्लस का D, A2 कितना है 10, D का मान कितना 6, कितना आ गया 16। या इधर लिख देता हूं इसको मैं, ये कितना आ गया 10। अब देखिए A3 बराबर कितना होता है A2 प्लस का D, A2 कितना 10, D का मान कितना 6, कितना हो गया 16, ठीक है। फिर देखिए A4 बराबर कितना आ गया A3 प्लस का D, A3 16, D का मान कितना 6, तो कितना आ गया 22, कितना आ गया 22। तो अपनी AP आगे जो AP समांतर श्रेणी जो अपनी बन रही है, तो समांतर श्रेणी को यहाँ लिख देता हूँ मैं। AP बराबर जो बन रही है वो आ गई मेरे पास 4, 10, 16, 22। तो समांतर श्रेणी ये प्राप्त हो गई। नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए मेरे बच्चे क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं।
नोट कीजिए क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। प्यारे बच्चों, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आपकी एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकती है, तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। इस अफवाह में मत जीना कि हमारे एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाले, आपकी एग्जाम अवश्य होगी। तब तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए और घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। नाइस मीट यू अगेन टुमारो। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।